देखिए कल जो उनकी प्रतिक्रिया रही है, मेरे सोशल मीडिया पे सवाल करने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इवन मैंने उनके जो उन्होंने पोस्ट किया उसके पोस्ट पे जाके मैंने कमेंट भी किया कि शायद इससे भी मुझे जवाब मिले। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि वो कमेंट भी डिलीट हो गया। तो पहले तो मैं बोल दूँ कि वो कमेंट मेरी तरफ से डिलीट नहीं हुआ था, मुझे डिलीट करना ही था तो मैं कमेंट करती ही नहीं, ठीक है? तो हेलो दोस्तों, तो हाल फिलहाल में ज्योति सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उन सभी आरोपों पे हम बात करने वाले हैं और पावर स्टार पवन सिंह से जवाब मांगने वाले हैं। इसमें पवन सिंह कितना दोषी हैं और ज्योति सिंह कितना दोषी हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पॉइंट वाइज। कल एक इंटरव्यू वायरल हुआ था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्योति सिंह का, जिसमें ज्योति सिंह ने पवन सिंह को ये बोला है कि लोकसभा चुनाव के समय पवन सिंह ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मुझे मतलब कि घंटों घंटों फ़ोन पे बात करते थे। मेरे पापा को उन्होंने फ़ोन पे बहुत कुछ बोले थे। पवन सिंह अपने बिजी शेड्यूल से पापा से 2-2 घंटे बात करते थे। पापा को हमेशा पापा पापा करते थे, पापा को कभी साथ नहीं छोड़ेंगे ऐसा बोलते थे। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप सही हैं तो लाइव में आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, अगर हम गलत हैं तो हमें जवाब दीजिए या हमें पूरी तरह छोड़ दीजिए। ज्योति सिंह ने उस इंटरव्यू में एक और चीज़ बोला कि पवन सिंह जी कभी भी उनके बातों को मतलब कि सामने से नहीं सुना है। उनके रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाई और उनके परिवार वालों के ऊपर लगाई। तो चलिए हम आज के वीडियो में बात करते हैं कि पवन सिंह से सवाल करते हैं कि अगर ज्योति सिंह वाकई में इतनी गलत हैं, जो आप उनको थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रहे हैं, उनका बात नहीं सुन रहे हैं, तो ज्योति सिंह लोकसभा चुनाव के समय सही कैसे हो गई? ज्योति सिंह से लोकसभा चुनाव के समय आप क्यों अपनी नाराज़गियाँ दूर कर दिए? ज्योति सिंह को तब क्यों माफ़ कर दिए जब आपको ज़रूरत था? ज्योति सिंह अगर आज गलत हैं, आज से 4 साल पहले गलत थी, 5 साल पहले गलत थी, तो ज्योति सिंह लोकसभा चुनाव के समय भी उतनी ही गलत थी। ज्योति सिंह को तब आप माफ़ करके ज्योति सिंह को अपने पास बुला लिए, ज्योति सिंह के साथ में लेकर घूमना शुरू कर दिए, ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर डाल दिए, ज्योति सिंह को नई गाड़ी खरीद कर दे दिए, ज्योति सिंह को अपनी पत्नी को रूप में स्वीकार कर लिए, ज्योति सिंह को लेकर पूरे काराकाट क्षेत्र में घूमे, ज्योति सिंह को गली गली घुमाकर अपना चुनाव प्रचार करवाए। ज्योति सिंह तब आपकी पत्नी थी। ज्योति सिंह को स्टेज पर लेकर साथ में खड़े होते थे, साथ में भाषण देते थे। ज्योति सिंह को साथ में अपना उस समय रखना आपको पसंद था। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, ज्योति सिंह गलत हो गई, ज्योति सिंह को आप निकाल कर बाहर फेंक दिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं ज्योति सिंह सही हैं, ज्योति सिंह 100% सही हैं, लेकिन ज्योति सिंह गलत हैं। तो आप ज्योति सिंह को उस समय क्यों बुलाए? और जब उस समय बुलाए तो अभी ज्योति सिंह को रखने में क्या दिक्कत है आपको? अभी ज्योति सिंह से बैठकर बात करने में क्या दिक्कत है आपको? आप सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट खेल रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे के मतलब कि ज्योति सिंह से आप दूर भाग रहे हैं, ज्योति सिंह के नाम से दूर भाग रहे हैं, उनके नाम का किसी इंटरव्यू में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपसे सवाल किया जाता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, या मीडिया वाले डर से आपसे वो सवाल नहीं करते हैं। लेकिन ज्योति सिंह हर इंटरव्यू में आपका नाम लेती हैं और आपसे हेल्प मांगती हैं और आपको आपके साथ रहने की बात करती हैं। वो उस इंटरव्यू में यहाँ तक बोली कि मुझे अपने पति से कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस उनके साथ चाहिए, उनका साथ चाहिए। फिर भी अगर आप ज्योति सिंह को गलत मानते हैं तो ज्योति सिंह अगर इतनी गलत हैं तो आप लाइव में आकर या उनको बैठाकर इस चीज़ को ख़त्म करना क्यों नहीं ज़रूरी समझते हैं? उनको लाइव में मीडिया के बीच में छोड़ क्यों दिए हैं? ज्योति सिंह को तब आप अपने पास क्यों रखे थे जब आपको ज़रूरत था? ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर दोबारा से आप डाल दिए, आप अपनी माँ के सामने डाले, जो माँ को आप हमेशा बोलते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, उस भगवान के सामने आप ज्योति सिंह को सिंदूर डाल रहे हैं। फिर आप अभी ज्योति सिंह को क्यों छोड़ दिए? क्यों ज्योति सिंह के एक फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव हो रहा है आपसे, एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं ज्योति सिंह का? क्या बात है? ऐसा ज्योति सिंह ने ऐसा कौन सी गलती की है? और गलती की भी है तो वो लोकसभा चुनाव के समय वो गलतियाँ कहाँ थी? जब आपको ज़रूरत लगा उनकी गलतियों को आप भूल गए। जब आपका ज़रूरत ख़त्म हुआ, जब आपका काम निकल गया, तब ज्योति सिंह को निकाल कर बाहर फेंक दिया अपने लाइफ से। उस लड़की के ऊपर क्या बीतता होगा? उस लड़की के मतलब उसके परिवार हैं, माँ बाप हैं, उसके सगे संबंधी है, क्या उसको ताना देते होंगे? उस लड़की पर कितने सारे सवाल उठते होंगे कि आखिर ऐसा इसने क्या किया है कि पवन सिंह इसको साथ में नहीं रखना पसंद करते हैं।
एक लड़की को इस तरह छोड़ देना उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल आ जाता है। और ये सब चीज़ आप जानते हुए फिर भी ज्योति सिंह को छोड़े हुए हैं। या तो उसको छोड़ दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, तलाक दे दीजिए, या तो ज्योति सिंह को अपने पास रख लीजिए। इस तरह किसी लड़की के इज्जत के साथ खेलना ये शोभनीय नहीं है। और आप भोजपुरी के पावर स्टार हैं, खुद को करता धरता बोलते हैं, और जब करता धरता का ये स्थिति रहेगा तो बाकी लोग भोजपुरी में आपसे क्या सीखेंगे। तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट कीजिए, उतना आपके लिए, भोजपुरी के लिए अच्छा होगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको इन सभी सवालों में से कोई सवाल अगर पसंद नहीं आया है, और जो पसंद आया कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और इस चीज़ को पावर स्टार पवन सिंह की तरह जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें, और पवन सिंह से हर कोई इसका जवाब मांगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे।